हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिरुद्ध वैष्णव आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल टेक में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो पर में करेंगे Redmi Note 7 का अनबॉक्सिंग। तो ये जो स्मार्टफोन है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया और ये अभी कुछ समय पहले ही मेरे घर पर आया है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इसी की अनबॉक्सिंग करके बताऊंगा और कैसे स्मार्टफोन उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों यार काफ़ी दिनों बाद मेरी वीडियो आ रही है, तो यार प्लीज़ वीडियो पर प्यार दिखाओ और अब से आपके लिए रेगुलर वीडियो आएगी। तो प्लीज़ वीडियो को प्यार दिखाओ, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस ये है Redmi Note 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi Note 7 और यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया नंबर 1 ब्रांड Xiaomi। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे इसके कुछ जो स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका कलर है रूबी रेड कलर है और 3 GB रैम 32 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है स्मार्टफोन। इसमें आपको बहुत सारे और स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 660 का प्रोसेसर मिल जाता है आपको इसमें। साथ में आपको इसमें 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है आपको इसमें। और रियर में आपको डबल कैमरा मिल जाता है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का डबल रियर कैमरा मिल जाता है। साथ में आपको इसमें एक 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो अच्छी बैटरी मिल जाती है आपको यहाँ पर। तो हम जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। मैंने क्या स्मार्टफोन को पहले से खोल दिया, क्योंकि यार कहीं भी फ्रॉड हो जाए कर जाए तो ऑनलाइन का लफड़ा ही रहता है। तो मैंने पहले से खोल लिया, तो मैं जल्दी से इसको खोल लेता हूँ। जैसे अपन इसको खोलेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, तो आप उसमें देख सकते हैं उसमें आपको क्या क्या मिलती है। तो आपको वहाँ पर एक इसकी मैनुअल बुक मिलती है, साथ में एक कवर मिलता है आपको। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कवर आपको एक वाइट कलर का कवर मिलता है, जो इतना खास क्वालिटी का नहीं लेकिन ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है आपको। तो हम इन सबको साइड में रख देते हैं। यहाँ पर हमारे पास है यहाँ पर मोबाइल को खोल लेते हैं, मोबाइल को भी साइड में रखते हैं अपन। तो यहाँ पर इसके नीचे को देखते थे, यहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जर, जो कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चार्जर मिलता है ठीक ठाक अच्छा चार्जर मिल जाता है, जो कि आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन आपको उसमें एक बात मिल जाती है। आपको जो फ़ोन है इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसमें USB टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। तब हम इनको भी सबको साइड में रखते हैं और यहाँ पर आते हैं अपने फ़ोन के सामने। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो अपना फ़ोन है वो आ चुका है। यहाँ पर आपको ऊपर कवर लगा हुआ है, तो मैं जल्दी से इस कवर को उठा देता हूँ। आप देख सकते हैं हमारा जो कवर है ये हट चुका है। अब यहाँ पर जो फ़ोन है बिल्कुल हो चुका था, हम यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से फ़ोन को स्टार्ट कर लेता हूँ और जल्दी से मैं फिंगरप्रिंट सब कुछ सेट करके आपको वीडियो आगे शुरू करता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो हमारा फ़ोन है वो स्टार्ट हो चुका है। मैंने सब कुछ सेटिंग वेटिंग कर ली है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बात करें हम स्मार्टफोन में, तो यहाँ पर आपको जो यहाँ पर चलते हैं हम सीधे सेटिंग में। इसमें जैसे हम सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर अबाउट में चल जाते हैं हम सीधे। जैसे हम अबाउट में जाते हैं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट थोड़ा अबाउट ढूंढ लेता हूँ। थोड़ा अबाउट ढूंढने में यार पता नहीं, यहाँ पर चल जाते हैं यहाँ पर अबाउट फ़ोन में। जैसे अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो Redmi Note 7 पर एंड्रॉइड वर्जन की बात करें यहाँ पर, तो ये जो आपको इसमें एंड्रॉइड वर्जन मिलता है वो 9.0 पाई का एंड्रॉइड वर्जन मिलता है। तो ये एक अच्छी बात, आपको लेटेस्ट एंड्रॉइड वर्जन मिल जाता है आपको यहाँ पर। मैं बात करें आपको इसमें हम थोड़ा बैक ले जाते हैं। यहाँ पर बैक जाने के बाद आप देख सकते हैं 3 GB रैम मिल जाती है आपको उसमें और 32 GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है। यहाँ पर बात करें आपको उसमें आपको MIUI 10 का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि इनका सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड MIUI है। यहाँ पर बात करें आपको उसमें और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आपको यहाँ पर कुछ और मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर बेच ले जाते हैं हम। यहाँ पर बात लेते हैं यहाँ पर मॉडल नेम, तो ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी इतना खास नहीं है, बस जो है जो आपको देखने मिल जाता है। बात करें आपको इसमें फ़ोन में, तो आपको यहाँ पर आपको फेस अनलॉक मिल जाता है आपको इसमें। और इसके अगर इस डिटेल की बात करें तो आपको उसमें जो स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर मिल जाता है आपको, जो 2.2 GHz ऑक्टा कोर के साथ आता है। जो अच्छी बात, आपको उसमें 10,000 रुपये के स्मार्टफोन आपको स्नैपड्रैगन 660 मिल रहा है। वही बात करें आपको उसमें कैमरे की, तो आपको उसमें जो पीछे रियर की तरफ कैमरे की बात करें तो आपको इसमें पीछे रियर की तरफ आपको डुअल रियर कैमरा मिलता है, जो कि 12 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का मिलता है, जो कि AI डुअल रियर कैमरा है। तो AI कैमरा मिलता है यहाँ पर। बात करें आपको फ्रंट में, तो फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। यहाँ पर बात करें आपको उसमें बैटरी, तो आपको उसमें 4000 mAh की बैटरी मिल जाती है, जो आपको अच्छी बैटरी मिल जाती है पावर वाली। यहाँ पर बात करें आपको उसमें, आप यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको उसमें USB टाइप से सपोर्ट देखने को मिल जाता है। आपको डुअल स्पीकर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बात करें ऊपर की तरफ, तो आपको उसमें आपको 3.5 mm ऑडियो देखने को मिल जाता है। साथ में आपको इसमें AR ब्लास्टर का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिससे कि आप अपने टीवी को यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें आपको फिंगरप्रिंट की, तो कितना फास्ट है। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पीछे फिंगरप्रिंट पर क्लिक करता हूँ, सिर्फ आपके सामने एक क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने एक मिनट, जैसे मैं आपके सामने क्लिक कर लेता हूँ, जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो फिंगरप्रिंट ओपन हो जाता है। आप देख सकते हैं, फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर दूर रख के, एक मिनट। जैसे मैं यहाँ पर पीछे की तरफ क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं आपको फ़ोन जो ऑन हो चुका है। यहाँ पर फेस अनलॉक की बात करें तो जैसे मैं अपने फ़ोन को अपने तरफ लेता हूँ, जैसे मैं फ़ोन को अपने तरफ लेता हूँ, देखो आप देख सकते हैं फ़ोन इतना फास्ट अनलॉक होता है। जैसे देख सकते हैं आप, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। जैसे मैं फ़ोन को स्क्रीन हल्की से आपको जो लॉक स्क्रीन वो देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें उसमें कैमरे की, तो आपको यहाँ पर जो इसमें रियर कैमरा मिलता है, आपको डुअल की रियर कैमरा मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे क्वालिटी आती है। हम यहाँ पर देख सकते हैं तो एक फोटो क्लिक करके, जैसे हम फोटो कैमरे पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कुछ भी लोकेशन मानता है, सब कुछ अलाउ कर देते हैं। आपको उसमें AI का ऑप्शन भी मिल जाता है।
तो आप देख सकते हैं, आपको उसमें रियर में आपको जो कैमरा क्वालिटी आ रही है वो लगभग आप देख सकते हैं। हम इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें इसकी कैमरा क्वालिटी की, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर बात करें अपन को इसमें कैमरा क्वालिटी तो अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। आप चाहे इसमें इसको जूम कर लो, आपको अच्छा मिल जाती है। किसी भी तरह की आपको इसमें कोई फोटो फटती नहीं है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं जैसे कि इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इस फोटो क्लिक कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं जो फोटो है या फोटो आ चुकी है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड में हल्का सा तो कुछ आपको नीचे की तरफ आपको पोर्ट्रेट नहीं ले पा रहा है, बाकी अच्छी तरह से इसको कंट्रोल कर पा रहा है। यहाँ पर बात करें आपको उसमें थोड़ा बैक चला जाता हूँ। यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम फ्रंट कैमरे की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें जो मेरी फोटो आ रही है, तो मैं यहाँ से एक पोर्ट्रेट, पहले आपको मैं एक हल्की सी मोड में आपको एक फ़ोटो ले लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड, पहले एक पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो ले लेता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो आ रही है लगभग अच्छी क्वालिटी की दे देती है। जो इसकी फ़ोटो क्वालिटी है ठीक ठाक क्वालिटी, इतनी खास भी नहीं कह सकते हम रियर कैमरे की, लेकिन तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी मिल जाती है आपको। जो पोर्ट्रेट करता है बहुत अच्छी तरह से चारों तरफ से ब्लर कर देता है यहाँ पर फोटो को। यहाँ पर बैक चले जाता हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ पर जो इसमें आपको एक ऑप्शन दिया था प्रो मोड का, प्रो मोड में ऐसा क्या ऑप्शन मिलता है, जो प्रो मोड का ऑप्शन है सिर्फ आपको जो इसमें सिर्फ रियर कैमरे मिलता है आपको। तो यहाँ पर आप इसमें वाइट एंगल को एडजस्ट कर सकते हैं, फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं, ISO को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, यहाँ पर फोकस को यहाँ पर ऑटो को अपन जैसे कि अपन थोड़ा यहाँ पर फोकस कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो रख लेते हैं। जैसे कि ISO को आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 3200 तक रख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर सनलाइट आप अलग अलग इफेक्ट मिल जाता है, जिसमें ऑटो कर लेता हूँ। फोकस को हम यहाँ पर ऑटो पे कर लेते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक करके देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो फोटो है अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, इसको अच्छी तरह करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो फोटो है अच्छी क्वालिटी की आ रही है अपनी, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फोटो मिल जाती है आपको। यहाँ पर बात करें जो स्मार्टफोन है आपको 10,000 रुपये के प्राइस में मिलता है, और जो स्मार्टफोन है अच्छी जो इसकी बॉडी है पीछे आपको ग्लास बॉडी मिल जाती है आपको, जो कि आपको इसमें रियर में और फ्रंट में आगे और पीछे दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी नोच देखने को मिलती है। यहाँ पर बात करें आपको इसमें जो इसमें आपको बेजल्स मिलते हैं तो कम इतने कम भी नहीं, ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये थी आपको Redmi Note 7 की अनबॉक्सिंग। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको जो Redmi Note 7 का जो अनबॉक्सिंग है वो अच्छा लगा होगा, और ये जो 10,000 रुपये के प्राइस में एक अच्छा स्मार्टफोन मिल जाता है आपको। इसके कंपटीशन में जो आपको Realme 3 भी मिलता है, लेकिन आपको उसमें कुछ कमियां मिलती है। तो इस कारण मैंने Redmi Note 7 खरीदा है। तो आप मुझे होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमेशा मैं आपके लिए इससे इंटरेस्टिंग वीडियो लगाता रहूँ।